नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 984 कांस्टेबल और फायरमैन पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप पुलिस की या फायरमैन बनना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है ये सब बताऊंगा। साथ ही इसकी सिलेबस भी बताऊंगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो APSSB कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। पोस्ट रहेगी इसमें डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कांस्टेबल बैंड के लिए, कांस्टेबल बैगलर के लिए, कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए फीमेल और कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल के लिए भी है। फायरमैन स्पेशल टिगर गार्ड के लिए भी है। टोटल जो वैकेंसी है इसमें 984 वैकेंसी और पे लेवल होगा लेवल 3 के अनुसार, यानी 21,700 से 69,100 रुपये तक मिलेगा। जॉब लोकेशन आपकी आंध्र प्रदेश में रहेगी और जॉब टाइप है स्टेट गवर्नमेंट है, परमानेंट है, ग्रुप सी का। और एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होगा। इसके इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो ओपन हो रही है 23 मार्च 2026 को हो रही है 11 बजे सुबह से। और एप्लीकेशन जो क्लोज हो रही है 10 अप्रैल 2026 3 बजे दोपहर के क्लोज हो जाएगी। और लास्ट फीस पेमेंट की डेट है 10 अप्रैल 2026 तक है। और टेंटेटिव रिटर्न एग्जाम डेट है वो 10 मई 2026 को होगा, संडे को। और टेंटेटिव PST और PET ट्रेड टेस्ट होगा वो 25 मई 2026 को होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो जो APST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 150 रुपये। ये आपने ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन जैसे UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू जमा करना। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी इसमें 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और पेमेंट आपने भी ऑनलाइन करना होगा। और ये ध्यान देना, ये जो फीस रिफंड है नॉन रिफंडेबल है अंडर एनी सर्कमस्टांस है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो कांस्टेबल ऑल टाइप और सिविल पुलिस के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज है जनरल के लिए 22 ईयर्स है, मैक्सिमम एज है APST वालों के लिए 27 ईयर्स है। अगर फायरमैन के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 32 ईयर्स है और मैक्सिमम एज APST के लिए 37 ईयर्स है। और स्पेशल टिगर गार्ड के लिए जो मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 32 ईयर्स है और जनरल के लिए जो मैक्सिमम 32 ईयर्स है, मैक्सिमम एज APST के लिए 37 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो डिफरेंट पोस्ट है जिसमें सारे पोस्ट दिए गए हैं। जिसमें कांस्टेबल बैंड की बात करूँ तो 10th क्लास पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्लेइंग बैंड और फिजिकल स्टैंडर्ड और PET और मेडिकल होगा एडिशनल रिक्वायरमेंट में। इसी तरह कांस्टेबल बगलर के लिए क्लास 10 पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्लेइंग बगल, फिजिकल स्टैंडर्ड, PET मेडिकल होगा। और कांस्टेबल के लिए क्लास 10 पास या इक्वलेंट होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड, PET और मेडिकल होगा उनका। इसी तरह कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए जो क्लास 10 पास और इक्वलेंट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड, PET मेडिकल होगा। और कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल के लिए क्लास 10 पास और इक्वलेंट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड, PET और मेडिकल होगा। फायरमैन के लिए भी क्लास 10 पास या इक्वलेंट होना चाहिए और स्पेशलाइज फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, लोड कैरिंग, क्लिंबिंग का और मेडिकल होगा। और स्पेशल टिगर गार्ड के लिए क्लास 10 पास होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड और वॉक टेस्ट होना चाहिए 25 किलोमीटर या 14 किलोमीटर, बोथ मेल या फीमेल एलिजिबल के लिए। वैकेंसी डिटेल पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जो टोटल पोस्ट है 984 वैकेंसी है। आप ये देख सकते हो कांस्टेबल बॉन्ड के लिए जो टोटल है 44 है, ये आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। इसी तरह कांस्टेबल बगलर के लिए 2 है और कांस्टेबल के लिए 236 है, कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए 170 है और कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल के लिए 216 है और फायरमैन के लिए 73 है और स्पेशल टिगर गार्ड के लिए 243, जो टोटल है 984 है। आप ये देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो टू वेज पे सिलेक्शन होगा। ये देखना, द रिक्वायरमेंट फॉलो द मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस इज डिजाइन टू टेस्ट बोथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसमें। जिसमें पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएगा। फिर सेकंड जो टेस्ट होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। फिर आपका स्टेज 3 में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ये ध्यान देना, जो पोस्ट कोड है, जो ये पोस्ट कोड के लिए जो स्टेज है वो स्टेज 1 में रिटन होगा, फिर स्टेज 2 में PST और PST ट्रेड टेस्ट होगा और स्टेज 3 में मेडिकल होगा। अगर आप इस स्पेशल टिगर गार्ड के हैं तो स्टेज 1 में रिटर्न होगा, स्टेज 2 में PST
और पीईटी होगा। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 मार्क का होगा। इसमें देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का होगा, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का होगा, और अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का होगा। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 मार्क का होगा। जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा, ये ध्यान देना। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा और टोटल मार्क 200 होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान देना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 33% आने चाहिए, यानी 66 मार्क होना चाहिए आउट ऑफ 200 में, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ड्यूरेशन होगा ये 2 आवर्स में करना होगा। मोड होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो एक बार जरूर पढ़ लेना। आप ये देख सकते हो सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट जो जो कवर होंगे वो दिया गया है, ये ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू ही दिया गया है। जनरल अवेयरनेस का देख सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस एनवायरनमेंट करंट इवेंट का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी के क्या कवर करना है, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्या कवर करना है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का क्या आएगा। प्रिपरेशन टीम भी बताई गई बेस्ड ऑन द सिलेबस, तो एक बार जरूर पढ़ना। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो ऑल पोस्ट कोड के लिए जो लेवल है, पे लेवल लेवल 3 के अनुसार बेसिक पे अगर एंट्री में मिलेगी 21,700, अप्रोच क्रॉस सैलरी होगी वो 28 से 33,000 मिलेगी, और अप्रोक्स इन हैंड मिलेगी आफ्टर डिडक्शन वो 22 से 26,000 रुपये मिलेगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही ये अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये जब भी अप्लाई करो तो एक बार जरूर ये चेकलिस्ट जरूर पढ़ो कि वैलिड मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, इतने केबी के अंदर होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर और वाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन में 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, जो जेपीजी जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और क्लास 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, एपीएसटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है तो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड होनी चाहिए, एनी वन ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, यूपीआई नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड रेडी फॉर पेमेंट का होना चाहिए, और आपने कैसे इसको फॉर्म सबमिट करना है ये भी बताया गया है। अगर आपने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो क्लिक कर करके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हो, ये देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक कर करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओगे। ये थी जानकारी अरुणाचल प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 984 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।